हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कभी भी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी भी अनब्लॉक कर देते हैं। मैं उनको लेके नहीं डिस्कस कर रही हूँ अभी। मैं जिनको लेके डिस्कस कर रही हूँ वो है जो सीरियसली आपको ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद आप एकदम टूट जाते हो। आपको समझ नहीं आता है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में कैसे पार्टनर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम कैसे अपने आप को पेश कर सकते हैं कि पार्टनर खुद आके हमको अनब्लॉक कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पार्टनर तक पहुंचने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे अपने रिलेटिव्स के थ्रू हो। आप हर जगह से हर मुमकिन कोशिश करते हो कि पार्टनर से बस एक बार बात कर लो, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होता है। क्योंकि देखिए, जब कोई आपको ब्लॉक करता है ना तो उस टाइम पे वो इंसान टोटली आपसे इरिटेट हो चुका होता है या इरिटेट हो चुकी होती है। उस सिचुएशन में उसको आपसे बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप जितना ज़्यादा उस इंसान तक रीच आउट करने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर भागता है और वो फिर आपको कभी भी अनब्लॉक नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी और नंबर से आपको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको शांत रहना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। और ऐसे सिचुएशन में शांत रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इस सिचुएशन में आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। आपको समझ नहीं आता है कि कैसे करके अपने पार्टनर को आप मना सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको करनी है वो है आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होने वाली है। ऐसे सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पार्टनर को प्लीज़ पार्टनर के पीछे भागना बंद करो। पार्टनर को अलग अलग नंबरों से ट्राई करना बंद करो। अगर आप परमानेंटली ब्लॉक होना चाहते हो तो आप ये सारी चीज़ें करते रहो, लेकिन अगर आपको अनब्लॉक होना है तो आपको शांत रहना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग कि आपको पार्टनर को हर जगह से रीच आउट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मान लो आपको उसने व्हाट्सएप से, इंस्टा से, फेसबुक से, हर जगह से उसने आपको ब्लॉक किया है, तो आप अलग अलग आईडी बना के क्या करते हो, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो प्लीज़ ऐसा गलती कभी मत करना। अगर आपको अनब्लॉक होना है तो ऐसा ज़रूर ये चीज़ आप अवॉइड करना। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ आपको करनी है वो है अपनी गलती को फाइंड आउट करो कि क्यों, किस वजह से पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। अगर आप उस वजह को समझ पाते हो तो उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। अपने इनर ग्रोथ के ऊपर आपको काम करना होगा। अपना जो भी आपका हॉबी है उसके ऊपर आप फोकस्ड रहो ताकि आपका जो ध्यान है वो उस चीज़ों में ज़्यादा रहे। पार्टनर के अलावा भी आप कुछ कर सको। आपका जो माइंड है उसको आप उस चीज़ में डाइवर्ट कर सको, क्योंकि जितना आपका मन पार्टनर की तरफ होगा उतना ही आप उसके पीछे भागोगे, उतना ही उस तक पहुंचने की कोशिश करोगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो आपको कभी अनब्लॉक करे ही ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप शांत रहिए और डिफरेंट डिफरेंट नंबर से तो बिल्कुल भी आपको उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आपको वेट करना होगा। आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो लोग पेशेंस रख सकते हैं वही लोग इस चीज़ से छुटकारा उनको मिलेगा। पार्टनर खुद आके अनब्लॉक करके जाएगा या करके जाएगी, खुद अनब्लॉक करेगा। वो इंसान खुद आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। जब आप कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, जब आप उसके पीछे भागोगे नहीं। देखिए, जितना आप उसके पीछे कम भागोगे उतना ही ज़्यादा उसका जो गुस्सा है, जो अभी वो गुस्से में है ना आपसे, तभी जाके उसने आपको ब्लॉक किया है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको खुद ही कॉल मैसेज करेंगे और अनब्लॉक भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको तरह तरह के नंबरों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग आईडी बना के आपको पार्टनर तक पहुंचने का जो आप गलती करते हो ये बिल्कुल मत करना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और शांत रह के आपको वेट करना है कि पार्टनर कब खुद अनब्लॉक करता है, इसके लिए। ठीक है, और अगर आपने उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा वो थक चुका है, तब भी आपको उसको परेशान नहीं करना है, आपको वेट करना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है वो,
तो आप समझ जाना कि उसको आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, तब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। कि मेरे दोस्त, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने लाइफ में रहने के लिए। आप वेट कर सकते हो, उसको टाइम दे सकते हो, उसको थोड़ा स्पेस दे सकते हो, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान अगर नहीं लौटता है तो इसका यही मतलब होता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए।